नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास का 18वां चैप्टर का सेकंड पार्ट, जातिगत, जनजातीय, किसान व मजदूर आंदोलन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की? ऑप्शन है ए सत्यशोधक समाज, बी दलित वर्ग मिशन समाज, सी बहुजन समाज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था। ऑप्शन है ए ब्राह्मणवाद का विरोध करना, बी निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था ब्राह्मणवाद का विरोध करना और निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1888 ईस्वी में अरविपुरम केरल में किसने अरविपुरम आंदोलन चलाया? ऑप्शन है ए श्री नारायण गुरु, बी ज्योतिबा फुले, सी बी आर अम्बेडकर, डी बी आर शिंदे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर? ऑप्शन है ए श्री नारायण गुरु, बी ईवी रामास्वामी नायकर, सी ज्योतिबा फुले, डी महात्मा गांधी। का सही आंसर है ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद ने, बी विनोबा भावे ने, सी वल्लभ भाई पटेल ने, डी जमनालाल बजाज ने। का सही आंसर है ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन है ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड कैनिंग। का सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? ऑप्शन है ए पंजाब, बी छोटा नागपुर, सी तराई, डी मणिपुर। का सही आंसर है ऑप्शन बी छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। का सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1902-3 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम आंदोलन के प्रणेता थे? ऑप्शन है ए श्री नारायण गुरु, बी ईवी रामास्वामी नायकर, सी ज्योतिबा फुले, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1906 ईस्वी में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए बी आर शिंदे, बी महात्मा गांधी, सी बी आर अम्बेडकर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बी आर शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू आसन किसे कहा जाता था? ऑप्शन है ए श्री नारायण गुरु, बी वी रामास्वामी नायकर, सी
सी एन मुदलियार, डी टी एम नायर। का सही आंसर है ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए बी आर शिंदे, बी मुकुंद राव पाटिल, सी नानाजी देशमुख, डी बी आर अम्बेडकर। का सही आंसर है ऑप्शन बी मुकुंद राव पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए पद्मनाथ पिल्लई, बी सी एन मुदलियार, सी टी एम नायर, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन ए पद्मनाथ पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यू AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है ए वीवी गिरी, बी SA डांगे, सी पंडित नेहरू, डी लाला लाजपत राय। का सही आंसर है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन था? ऑप्शन है ए सिद्धू, बी बुद्धू भगत, सी बिरसा मुंडा, डी शंभूदेव। का सही आंसर है ऑप्शन सी बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है ए स्वामी सहजानंद, बी इंदुलाल याज्ञिक, सी NG रंगा, डी PC जोशी। का सही आंसर है ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? ऑप्शन है ए कैप्टन नेक हेविले, बी लेफ्टिनेंट बास्टिन, सी मेजर बरो, डी कर्नल हाइट। का सही आंसर है ऑप्शन सी मेजर बरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है ए 1920 ईस्वी, बी 1925 ईस्वी, सी 1929 ईस्वी, डी 1935 ईस्वी। का सही आंसर है ऑप्शन ए 1920 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। ऑप्शन है ए 1885 में, बी 1888 में, सी 1890 में, डी 1895 में। का सही आंसर है ऑप्शन डी 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ऑप्शन है ए झारखंड, बी उत्तरांचल, सी छत्तीसगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो विद्रोह हुआ। ऑप्शन है ए 1620 से 21 के दौरान, बी 1720 से 21 के दौरान, सी 1820 से 21 के दौरान, डी 1920 से 21 के दौरान। का सही आंसर है ऑप्शन सी 1820 से 21 के दौरान हो विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। ऑप्शन है ए वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर, बी वनों को जलाने पर, सी बेट बेकारी पर, डी खुंड कटी भूमि व्यवस्था पर। का सही आंसर है ऑप्शन सी बेट बेगारी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाला जनजाति का नाम बताएं। ऑप्शन है ए कुकी, बी खोंड, सी उड़ाव, डी नाइका। का सही आंसर है ऑप्शन बी खोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन है ए MN राय,
बी मुजफ्फर अहमद, सी एस.ए. डांगे, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एम.एन. राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे। ऑप्शन है ए ओकालिंग, बी नाडार, सी महार, डी पल्ली। का सही आंसर है ऑप्शन बी नाडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? ऑप्शन है ए न्यायमूर्ति रनाडे, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी वासुदेव बलवंत फड़के, डी ज्योतिबा फुले। का सही आंसर है ऑप्शन सी वासुदेव बलवंत फड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है ए सरकार को लगान देना बंद करना, बी जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सी सत्याग्रह की समाप्ति, डी खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। का सही आंसर है ऑप्शन ए सरकार को लगान देना बंद करना अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में, ऑप्शन है ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, बी साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके, डी जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति के विरुद्ध उठाया गया कदम, डी निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। का सही आंसर है ऑप्शन ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिला में चलाया गया था आंदोलन, जो नाई धोबी बंद एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार का रूप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1809 1808 से 9 ईस्वी में, बी 1820 ईस्वी में, सी 1858 से 59 ईस्वी में, डी 1889 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ऑप्शन है ए इजारेदारी, बी तिनकठिया, सी जानवी, ये ऑप्शन सी है, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तिनकठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? ऑप्शन है ए संथाल, बी कच्छा नागा, सी कोल, डी बिरसा मुंडा। का सही आंसर है ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन है ए 1874 ईस्वी, बी 1860 ईस्वी, सी 1865 ईस्वी, डी 1870 ईस्वी। का सही आंसर है ऑप्शन ए 1874 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी मालाबार, सी मराठवाड़ा, डी विदर्भ। का सही आंसर है ऑप्शन बी मालाबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक कौन था? ऑप्शन है ए अम्बेडकर, बी ज्योतिबा फुले, सी महात्मा गांधी, डी पेरियार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। ऑप्शन है ए भीलों का, बी गारों का, सी गोंडों का, डी कोलियों का सही आंसर है ऑप्शन बी गारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? ऑप्शन है ए भील विद्रोह, बी कोल विद्रोह, सी रंपा विद्रोह, डी संथाल विद्रोह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भील विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। ऑप्शन है ए हेमचंद्राकर, बी हरीशचंद्र मुखर्जी, सी दीनबंधु मित्र, डी दिगंबर बिश्वास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरीशचंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 के दशक के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उन्हें उनके प्रवास क्षेत्र से सुमेलित करना है। सूची 1 में एक तरफ जो है वो नेताओं का नाम दिया गया है और सूची 2 में दूसरी ओर उनका प्रवास क्षेत्र दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है सहजानंद सरस्वती, जिनका प्रवास क्षेत्र था बिहार। दूसरा है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनका प्रवास क्षेत्र था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। तीसरे हैं स्वामी रामानंद, जिनका प्रवास क्षेत्र था हैदराबाद। और चौथे हैं अब्दुल हमीद खां, जिनका प्रवास क्षेत्र था दक्षिणी असम। के अनुसार जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? ऑप्शन है ए केसरी, बी प्रताप, सी मराठा, डी मंजूषा। का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईवी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम है। ऑप्शन है ए पेरियार यानी महान आत्मा, बी नानूआसन, सी अन्ना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पेरियार यानी महान आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ए सी एन मुदलियार, बी टी एम नायर, सी पी त्यागराजन चेट्टी, डी ज्योतिबा फुले। का सही आंसर है ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ कड़गम या द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक थे। ऑप्शन है ए अन्नादुरई, बी सी एन मुदलियार, सी टी एम नायर, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन ए अन्नादुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में संस्था का नाम दिया है और सूची 2 में उसके संस्थापक का नाम दिया है। तो देखते हैं, पहला है दलित वर्ग मिशन समाज, जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में बी आर शिंदे द्वारा हुआ था। दूसरा है बहुजन समाज, जिसकी स्थापना 1910 ईस्वी में मुकुंद राव पाटिल द्वारा किया गया था। तीसरा है दलित वर्ग कल्याण संस्थान, जिसका जिसे बहिष्कृत हितकारी सभा भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1924 ईस्वी में बी आर अम्बेडकर द्वारा किया गया। चौथा है अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ, जिसे हरिजन सेवक समाज भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में
एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे? ऑप्शन है ए एच के सरकार, बी पी सी जोशी, सी एम सी छागला, डी एम एन राय। का सही आंसर है ऑप्शन डी एम एन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? ऑप्शन है ए इंद्र नारायण द्विवेदी, बी गौरी शंकर मिश्र, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मदन मोहन मालवीय। का सही आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? यहाँ पे तीन युग्म दिया गया है, एक तरफ आंदोलन या सत्याग्रह है और दूसरा तरफ संबंधित व्यक्ति दिया गया है। इन तीनों में से कौन सही सुमेलित है वो देखना है। पहला है चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी। दूसरा है अहमदाबाद मिल श्रमिक, मोरारजी देसाई। तीसरा है खेरा सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल। इन तीनों में से कौन सही सुमेलित है? इनमें से चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी और खेड़ा सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल सही सुमेलित है। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? ऑप्शन है ए गारो, बी खासी, सी कुकी, डी टिप्परा। का सही आंसर है ऑप्शन बी खासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कथन ए और कारण आर दिया गया है। इसमें हमें देखना है कि कथन और कारण सही है या नहीं, और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है या नहीं। तो पहला कथन ए है, 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक और मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। कारण है, श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। इनमें से कथन और कारण सही है या नहीं? ऑप्शन है ए कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत, डी ए गलत है किंतु आर सही है। का सही आंसर है ऑप्शन ए कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। घटनाओं का नाम है नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह। इन घटनाओं को सही कालानुक्रम में जाना है। इन चारों घटनाओं में से जो सबसे पहले घटना घटी थी वो था संथाल विद्रोह, के बाद सिपाही विद्रोह, के बाद नील विद्रोह और उसके बाद दक्कन दंगे। के अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से सम्मिलित करना है। सूची वन में विद्रोह का नाम दिया गया है, सूची टू में संबंधित क्षेत्र का नाम दिया है। देखते हैं, पहला है मोपला विद्रोह जो कि केरल से संबंधित है। दूसरा है पावना विद्रोह जो कि बंगाल से संबंधित है। तीसरा है एका आंदोलन जो कि अवध से संबंधित है। चौथा है बिरसा मुंडा विद्रोह जो कि बिहार से संबंधित है। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की?
संस्थाओं का नाम है पहला दलित वर्ग कल्याण संस्थान या बहिष्कृत हितकारी सभा 1924। दूसरा है अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925। तीसरा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936। चौथा है अनुसूचित जातीय संघ 1942। चारों में से किस किसका स्थापना बी आर अम्बेडकर द्वारा किया गया है? इनमें से सभी संस्थाओं का स्थापना बी आर अम्बेडकर द्वारा किया गया है। दलित वर्ग कल्याण संस्थान या बहिष्कृत हितकारी सभा 1924, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 और अनुसूचित जातीय संघ 1942। अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए अमृतलाल विठलदास, बी महात्मा गांधी, सी सी एफ एंड्रूज, डी विनोबा भावे। का सही आंसर है ऑप्शन ए अमृतलाल विठलदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है ए 1935 में, बी 1945 में, सी 1955 में, डी 1965। का सही आंसर है ऑप्शन सी 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए एम जी रानाडे, बी बी आर अम्बेडकर, सी डी एन राव, डी महात्मा गांधी। का सही आंसर है ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे? ऑप्शन है ए मऊ छावनी मध्य प्रदेश, बी सूरत गुजरात, सी कलादी केरल, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन ए मऊ छावनी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? ऑप्शन है ए बड़ौदा के महाराज ने, बी जूनागढ़ के नवाब ने, सी मैसूर के महाराजा ने, डी नाभा के महाराज ने। का सही आंसर है ऑप्शन ए बड़ौदा के महाराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है? यहाँ पे चार तथ्य दिए गए हैं। पहला है अम्बेडकर ने मूक नायक, मराठी साप्ताहिक व बहिष्कृत भारत मराठी पाक्षिक का संपादन किया। दूसरा है उन्होंने कुओं और तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया। तीसरा है उन्होंने महार वतन प्रथा बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया। चौथा है उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 व कलाराम मंदिर सत्याग्रह 1930 से 33 चलाए। इन चारों में से कौन सा कथन बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में सही है? इनमें से चारों ही कथन बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में सही है। बी आर अम्बेडकर ने मूक नायक, मराठी साप्ताहिक व बहिष्कृत भारत मराठी पाक्षिक का संपादन किया। उन्होंने कुओं व तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया। उन्होंने महार वतन प्रथा यानी बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया। उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 व कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930 से 33 चलाए। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 1932 में पूना समझौता पूना पैक्ट महात्मा गांधी व इनके बीच हुआ। ऑप्शन है ए बी आर अम्बेडकर, बी इरविन, सी जे एल नेहरू, डी तेज बहादुर सुप्रू। सही आंसर है
ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर के संबंध में क्या सही है? यहाँ पे फिर से 4 तथ्य दिए गए हैं। इनमें से बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है, देखना है। पहला तथ्य है, मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें अम्बेडकर भी शामिल हुए। दूसरा है, अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वालों के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। तीसरा है, अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने पर त्यागपत्र दे दिया। चौथा है, अम्बेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। इनमें से कौन सा कथन बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में सही है? इनमें से चारों ही कथन जो है वो बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में सही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें अम्बेडकर भी शामिल हुए। अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वालों के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। अम्बेडकर ने नेहरू मित- मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने पर त्यागपत्र दे दिया। और अम्बेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। के अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था? ऑप्शन है ए केरल का वाइकोम सत्याग्रह 1924-25, बी गुजरात का बारदोली सत्याग्रह 1928, सी महाराष्ट्र का कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1928, डी केरल का गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 से 33। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरात का बारदोली सत्याग्रह 1928। मंदिर प्रवेश आंदोलन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से सम्मिलित करना है। सूची वन में जनजातीय आदिवासी विद्रोह दिया गया है और सूची टू में विद्रोह का नेता दिया गया है। देखते हैं। पहला है कोल विद्रोह, छोटा नागपुर, 1820 से 27। इसके नेता थे बुद्धू भगत। दूसरा है रामोसी विद्रोह, 1822 से 29। के नेता थे चित्तर सिंह। तीसरा है भूमिज विद्रोह, मानभूमि, 1832-33। इसके नेता थे गंगा नारायण। चौथा है संताल विद्रोह, राजमहल, 1855-56। जिसके नेता थे सिद्धू व कान्हू। के अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से मेलित करना है। सूची वन में फिर से जनजातीय विद्रोह दिया गया है और सूची टू में विद्रोह का नेता दिया है। तो देखते हैं। पहला है संथाल विद्रोह, 1855-56। जिसके नेता थे सिद्धू और कान्हू। दूसरा है मुंडा विद्रोह, 1899 से 1900। जिसके नेता थे बिरसा मुंडा। तीसरा है ताना भगत आंदोलन 1914-15। जिसके नेता थे यात्रा भगत व अन्य। चौथा है रंपा विद्रोह 1922 से 24। जिसके नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से एक बार सूची वन को सूची टू से सम्मिलित करना है।
सूची 1 में जनजातीय विद्रोह का नाम दिया है और सूची 2 में विद्रोह का नेता कौन था? देखते हैं। पहला है अहोम विद्रोह 1828, जिसके नेता थे गोमधर कुंवर। दूसरा है खासी विद्रोह 1829 से 33, जिसके नेता थे तिरुत सिंह। तीसरा है काच्छा नागा विद्रोह 1882 के नेता थे शंभुदेन। और चौथा है जेलियांगसांग आंदोलन 1932, जिसके नेता थे जदुनांग व रानी गोडिलन्यू। के अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलियांगसांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गोडिल गोडिनल्यू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सरदार पटेल, डी अबुल कलाम आजाद। का सही आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधारभूमि बनाया? ऑप्शन है ए सन्यासी विद्रोह, बी पागलपंथी विद्रोह, सी नील आंदोलन, डी पावना विद्रोह। का सही आंसर है ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में किसान आंदोलन का नाम दिया गया है और सूची 2 में विद्रोह का नेता कौन था दिया गया है। तो देखते हैं। पहला है फकीर विद्रोह 1776 से 77, जिसके नेता थे मजनू शाह व चिराग अली शाह। दूसरा है रंगपुर विद्रोह 1783 के नेता थे नूरुद्दीन व धीरज नारायण। तीसरा है पालगिरों का विद्रोह 1801 से 1856, जिसके नेता थे वीर पंडित काट्टा वाम्मान। और चौथा है पागलपंथी विद्रोह 1825 से 33, जिसके नेता थे टीपू। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में एक बार फिर से किसान विद्रोह का नाम दिया गया है और सूची 2 में विद्रोह का नेता कौन था वो दिया है। तो देखते हैं। पहला है नील आंदोलन। नील आंदोलन के जो कि 1859 से 60 ईस्वी में हुआ था, के नेता थे दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास। दूसरा है कुका आंदोलन 1872 से 90, जिसके नेता थे बाबा राम सिंह कुका। तीसरा है पावना विद्रोह 1873 से 73, जिसके नेता थे ईशान चंद्र राय व भूपाल। चौथा है टाना भगत आंदोलन 1914 से 16, जिसके नेता थे यात्रा भगत। के अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जान्हवी ने हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपीलों या मोपीलाओं मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है ए सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली, बी दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास, सी मजनू शाह व चिराग अली शाह, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन ए सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के दंगे, दक्कन उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे, कब आरंभ हुआ? ऑप्शन है ए 1872, बी 1875, सी 1885, डी 1895। का सही आंसर है ऑप्शन बी 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ?
ऑप्शन है ए 1870, बी 1875, सी 1879, डी 1889। सही आंसर है ऑप्शन सी 1879। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था। ऑप्शन है ए टाना भगत आंदोलन, बी चंपारण का नील सत्याग्रह, सी गुजरात का खेरा सत्याग्रह, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन ए टाना भगत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था। ऑप्शन है ए नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध, बी किसानों द्वारा साहूकारों के विरुद्ध, सी मिल मजदूरों द्वारा मिल मालिकों के विरुद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन ए नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखते हुए चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। ऑप्शन है ए राजकुमार, बी राजेंद्र प्रसाद, सी मजरूल हक, डी ब्रज किशोर प्रसाद। का सही आंसर है ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 ईस्वी में गुजरात के खेरा सत्याग्रह से संबंध नेता हैं। इसमें जो नेताओं का नाम दिया है वो है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक। इन तीनों में से कौन 1918 ईस्वी के गुजरात के खेरा सत्याग्रह से संबंधित है। इनमें से तीनों ही नेता जो हैं महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक, जो कि गुजरात के खेरा सत्याग्रह से संबंधित है। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से मिलित करना है। सूची वन में संस्था या आंदोलन का नाम दिया गया है और सूची में स्थापना या आंदोलन किस पर घटित हुआ वो दिया गया है। देखते हैं, पहला है उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन, जो कि 1918 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन, जो कि 1920 ईस्वी में हुआ था। तीसरा है प्रतापगढ़ जिले का नाई धोबी बंद आंदोलन, जो कि 1920 से 21 ईस्वी में हुआ था। और चौथा है हरदोई बहराइच सीतापुर जिले में एका आंदोलन, जो कि 1920 से 21 ईस्वी में हुआ था। Sorry, जो कि 1921 से 22 ईस्वी में हुआ था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ। ऑप्शन है ए 1936, बी 1937, सी 1938, डी 1939। का सही आंसर है ऑप्शन ए 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आंदोलन कृषि जन्य असंतोष से प्रारंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया। ऑप्शन है ए चंपारण सत्याग्रह, बी मोपला आंदोलन, सी तेभागा आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोपला आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन को समर्थन मिला। नेताओं का नाम जो दिया है इसमें वो है महात्मा गांधी, शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन दोनों में से इनका समर्थन जो है वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुए मोपला आंदोलन को मिला। इनमें से
तीनों ही नेताओं का समर्थन महात्मा गांधी, शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तीनों का समर्थन मिला। वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुए मोपला आंदोलन को। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह का नेता था। ऑप्शन है ए मुस्लियार, बी टीटू मीर, सी मीर अली, डी सैयद अली। का सही आंसर है ऑप्शन ए मुस्लियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया। ऑप्शन है ए मेहता बंधु, बी सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल, सी ए और बी दोनों, डी ना ए और ना ही बी। का सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। गुजरात के बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में किसान आंदोलन का नाम दिया है, सूची 2 में किस क्षेत्र से संबंधित है उस क्षेत्र का नाम दिया है। तो देखते हैं, पहला है तेलंगाना आंदोलन 1942 से 51, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। दूसरा है पुन्नप्रा वायरल आंदोलन 1946, जो कि त्रावणकोर से संबंधित है। तीसरा है तेभागा आंदोलन 1946-43, जो कि बंगाल से संबंधित है। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला। ऑप्शन है ए तेलंगाना आंदोलन, बी पुन्नप्रा वायरल आंदोलन, सी तेभागा आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन है ए डोड्डी कुमारैया, बी सुंदरैया, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व डोड्डी कुमारैया और सुंदरैया दोनों ने मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन 1946-47 था। ऑप्शन है ए जोतदारों के विरुद्ध वर्गदारों या बटाईदारों का आंदोलन, बी वर्गदारों के विरुद्ध जोतदारों का आंदोलन, सी महाजनों के विरुद्ध किसानों का आंदोलन, डी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों का आंदोलन। का सही आंसर है ऑप्शन ए जोतदारों के विरुद्ध बर्गादारों या बटाईदारों का आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में कुछ आयोग या अधिनियम जो पारित हुए थे उसका नाम दिया गया है, और सूची 2 में वो किस वर्ष पारित हुए उसका वर्ष दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है नील आयोग का गठन। नील आयोग का गठन जो है वो 1860 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित। बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है वो 1885 ईस्वी में पारित हुआ था। तीसरा है दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित। दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 ईस्वी में पारित हुआ था। और चौथा है अवध लगान अधिनियम, जो कि 1921 ईस्वी में पारित हुआ था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। ऑप्शन है ए पावना विद्रोह, बी दक्कन उपद्रव, सी चंपारण का नील सत्याग्रह, डी गुजरात का खेरा सत्याग्रह। का सही आंसर है ऑप्शन ए
पावना विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने इभागा चाई यानी हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया? ऑप्शन है ए तेभागा आंदोलन, बी तेलंगाना आंदोलन, सी पुनप्रा वायरल आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तेभागा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन जो जिसकी स्थापना 1890 ईस्वी में हुआ था, किसने किया था? ऑप्शन है ए नारायण मेघाजी लोखंडे, बी एन एम जोशी, सी पी सी जोशी, डी शशिपथ बनर्जी। का सही आंसर है ऑप्शन ए नारायण मेघाजी लोखंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था? ऑप्शन है ए मद्रास लेबर यूनियन, बी बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन, सी सोशल सर्विस लीग, डी अहमदाबाद कपड़ा मिल श्रमिक संघ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मद्रास लेबर यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए शशिपथ बनर्जी, बी एन एम लोखंडे, सी पी बाड़िया, डी एन एम जोशी। का सही आंसर है ऑप्शन सी पी बाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना 1920 में किसने की? ऑप्शन है ए एन एम जोशी, बी एन एम लोखंडे, सी शशिपथ बनर्जी, डी पी बाड़िया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एन एम जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की? ऑप्शन है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी एन एम जोशी, सी JV कृपलानी, डी महात्मा गांधी। का सही आंसर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए एन एम लोखंडे, बी एन एम जोशी, सी महात्मा गांधी, डी वल्लभ भाई पटेल। का सही आंसर है ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की? ऑप्शन है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कलकत्ता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? ऑप्शन है ए भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, बी भारतीय कारखाना अधिनियम 1891, सी भारतीय कारखाना अधिनियम 1911, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए? ऑप्शन है ए भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, बी भारतीय कारखाना अधिनियम 1891, सी भारतीय कारखाना अधिनियम 1911, डी भारतीय मजदूर संघ अधिनियम 1926। का सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे? ऑप्शन है ए एन एम लोखंडे, बी पी वाडिया, सी एन एम जोशी, डी एन एम राय। का सही आंसर है ऑप्शन सी एन एम जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ, उस समय एटक
यानी AITUC के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी एन.एम. राय, सी एन.एम. जोशी, डी वीपी वाडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मजदूर आंदोलन से संबद्ध नेता थे? नेताओं के जो नाम दिए हैं वो हैं एन.एम. जोशी, एम.एन. राय, एन.एम. लोखंडे और वीपी वाडिया। इन चारों में से कौन है जो मजदूर आंदोलन से संबद्ध नेता थे? इनमें से चारों ही नेता जो थे वो मजदूर आंदोलन से संबंधित थे। एन.एम. जोशी, एम.एन. राय, एन.एम. लोखंडे और वीपी वाडिया। के अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? ऑप्शन है ए 1939 से 45, बी 1926 से 39, सी 1919 से 26, डी 1914 से 18। का सही आंसर है ऑप्शन बी 1926 से 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन है ए चंपारण, बी रांची, सी बलिया, डी अलीपुर। का सही आंसर है ऑप्शन बी रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन है ए कलकत्ता, बी मद्रास, सी लखनऊ, डी पटना। का सही आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। घटनाओं का नाम है, पहला सन्यासी व फकीर विप्लव, दूसरा है संथाल विप्लव, तीसरा है नील विद्रोह और चौथा है बिरसा मुंडा विप्लव। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त घटनाओं का सबसे पहली घटना से प्रारंभ करते हुए सही कालानुक्रम है? इनमें से जो सबसे पहली घटना थी वो था सन्यासी और फकीर विप्लव, दूसरा था संथाल विप्लव, तीसरा था नील विद्रोह, चौथा था बिरसा मुंडा विप्लव। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नील विद्रोह प्रबुद्ध वर्ग द्वारा आंदोलन के उद्देश्य को समर्थन देने में निभाई गई भूमिका के लिए विशिष्टतः स्मरणीय है। दूसरा कथन है, विद्रोह के पश्चात औपनिवेशिक प्राधिकारियों ने नील उत्पादकों की शिकायतों की जांच के लिए नील आयोग की स्थापना की। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इनमें से दोनों ही कथन सही है। नील विद्रोह प्रबुद्ध वर्ग द्वारा आंदोलन के उद्देश्य को समर्थन देने में निभाई गई भूमिका के लिए विशेषता स्मरणीय है और विद्रोह के पश्चात औपनिवेशिक प्राधिकारियों ने नील उत्पादकों की शिकायतों की जांच के लिए नील आयोग की स्थापना की। के लिए जो के अनुसार हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? पहला कारण है, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। दूसरा कारण है, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इनमें से केवल कथन जो है वो पहला कथन है वो सही है। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, इसलिए के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संगठित किया। के अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? ऑप्शन है ए, भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना। बी, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। सी, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। डी, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए जो है साझा कारण मुहैया किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? ऑप्शन है ए, बीबी गिरी। बी, एन संजीवा रेड्डी। सी, के आर नारायणन। डी, जाकिर हुसैन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बीबी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? ऑप्शन है ए, खेड़ा सत्याग्रह में। बी, बारदोली सत्याग्रह में। सी, नमक सत्याग्रह में। डी, व्यक्तिगत सत्याग्रह में। सही आंसर है ऑप्शन बी, बारदोली सत्याग्रह में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।